नमस्कार साथियों, मैं कर्मन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेष लग्न में चंद्रमा का फल। साथियों, जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्र का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। पहले शरीर, जाति, विवेक, आकृति, मस्तिष्क के भाव में तथा मुख्य केंद्र और लग्न भाव में चंद्र अपने समग्रह मंगल की मेष राशि पर बैठे हुए हैं, तो उनके प्रभाव से जातक को घरेलू सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक बुद्धिमान, विवेकी, सुंदर शरीर वाला एवं भूमि, मकान तथा घरेलू सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाला होगा। इस भाव में स्थित चंद्र सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह के भाग को अपने समग्र शुक्र की तुला राशि पर भी दृष्टि डालते हैं तथा जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के संबंध में भी सफलता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। चंद्र मन के स्वामी हैं। जब वे केंद्र भाव में बैठते हैं तो जातक के मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुख, शांति, दाम्पत्य प्रेम, व्यवसायिक उन्नति एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। साथियों, बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्र का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। दूसरे, धन एवं कुटुंब भाव में वृष का चंद्र उच्च का होकर अपने समग्र शुक्र की राशि पर बैठे हुए हों, तो उसके प्रभाव से जातक बहुत धनी एवं जमीन जायदाद वाले होते हैं। धन तथा कुटुंब के भाव में मित्र क्षेत्रीय वृद्धि होती है, परंतु दूसरा भाव धन का भी माना गया है। इसलिए जातक को अपनी माता के संबंध में किसी न किसी कमी का अनुभव भी अवश्य होगा। इस भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी सातवीं नीच दृष्टि से अपने समग्रह मंगल की वृश्चिक राशि वाले आयु, व्याधि, संकट तथा पुरातत्व के 8वें भाव को भी देखते हैं। चंद्र की इस दृष्टि के प्रभाव से जातक को आयु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्व के संबंध में कुछ न्यूनता एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा दैनिक जीवन क्रम में भी कुछ न कुछ अशांति बनी रहेगी। साथ ही बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। तीसरा जो भाव है वो भाई तथा पराक्रम का भाव है और इस भाव में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर चंद्रमा बैठे हुए हों, तो उसके प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख अवश्य प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति के कारण जातक की मानसिक शक्ति प्रबल होती है। वह भूमि, मकान आदि का सुख भी प्राप्त करता है तथा आनंद होकर जीवन बिताता है। इस भाव से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने समग्रह गुरु को धनु राशि वाले भाग्य, धर्म तथा विद्या के 9वें भाव को भी देख रहे हैं। इसके प्रभाव से जातक का भाग्यवान, धर्मात्मा, विद्वान, दानी तथा उदार स्वभाव वाला होना भी सुनिश्चित है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्यशाली, विद्वान, धनी, धर्मात्मा, मनोबल संपन्न तथा यशस्वी होगा और उसे जीवन में सफलताएं अवश्य प्राप्त होती रहेंगी। साथियों, जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। चौथे, माता, सुख, भूमि तथा संपत्ति के भाव में चंद्र अपनी राशि कर्क पर स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हैं। इसके प्रभाव से जातक को अपनी माता, भूमि, मकान तथा संपत्ति के विषय में पूर्ण सुख प्राप्त होगा। मनोरंजन के विविध साधन भी निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे। चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी सातवीं दृष्टि से शनि की मकर राशि वाले दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव पिता, राज्य, व्यवसाय तथा मान प्रतिष्ठा का है अतः चंद्र की दृष्टि के प्रभाव से जातक का अपने पिता से कुछ वैमनस्य बना रहेगा। राजकीय कार्य एवं सम्मान के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटि बनी रहेगी। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक पिता से कुछ बैर विरोध रखने वाला होगा। माता से सुख प्राप्त करने वाला तथा धन, संपत्ति, कुटुंब सुख एवं आनंदोपभोग को प्राप्त करने वाला होगा। साथ ही बात करते हैं
जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्र का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। पांचवें विद्या, बुद्धि तथा संतान के भाव में चंद्र अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित हैं, तो उसके प्रभाव से जातक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान एवं संततिवान होता है। उसे भूमि, माता, संपत्ति, मकान तथा मनोरंजन आदि का सुख अवश्य प्राप्त होता है। उक्त भाव में स्थित चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 11वें लाभ तथा आय के भाव में शनि की कुंभ राशि पर पड़ रही है। अतः इस कारण जातक को अपनी आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, परंतु अपने शीतल स्वभाव एवं शांत बुद्धि के कारण वह उन कठिनाइयों को हंसते हुए संघर्ष करके अंत में सफलता प्राप्त करता रहेगा। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक विद्वान, बुद्धिमान, धन प्राप्त करने वाला, गंभीर, शांत, संतोषी, अत्यंत चतुर, भू संपत्ति का स्वामी, माता के सुख से युक्त, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने वाला होगा। साथ ही अब बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। 6ठे रोग, शत्रु एवं पीड़ा के भाव में चंद्र अपने मित्र बुध की राशि कन्या में बैठे हैं, तो उसके प्रभाव से जातक के घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार की कमियां तथा शांतियां बनी रहेंगी, परंतु अपने शत्रु पक्ष में वह शांति का अनुभव प्राप्त करेगा तथा बड़े बड़े संघर्षों, कठिनाइयों, विपत्तियों एवं संकटों पर अपने धैर्य एवं विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त कर लेगा। 6ठे भाग में स्थित चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 12वें व्यय तथा हानि के भाव पर पड़ती है। 12वें भाव में समग्र गुरु की मीन राशि होने के कारण जातक अच्छे कार्य में अत्यधिक व्यय करता है तथा अपने जन्म स्थान से दूर के बाहरी स्थानों द्वारा सुख एवं लाभ भी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक धैर्यवान, विनम्र, माता एवं घरेलू पक्ष में कमी का अनुभव करने वाला तथा अनेक प्रकार के झंझटों तथा खर्चों में फंसा रहने वाला होगा। अब बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्र का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। 7 में स्त्री, व्यवसाय, विवाह आदि के भाव में चंद्र अपने समग्र शुक्र की राशि पर स्थित हैं, तो उसके प्रभाव से जातक के सौंदर्य, भोग विलास तथा स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही भूमि, संपत्ति एवं व्यवसाय के मार्ग में भी सफलता प्राप्त होती है। 7वें भाव स्थित चंद्रमा की 7वीं दृष्टि शरीर तथा विवेक के प्रथम भाव लगन में पड़ती है। वहाँ चंद्र के मित्र मंगल की मेष राशि होने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश सम्मान आदि निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौंदर्यवान, स्त्रीवान, विलासी, भू संपत्ति का स्वामी, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला तथा यश सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। साथ ही बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। 8वें मृत्यु, व्याधि, संकट, चिंता तथा पुरातत्व के भाव में अपने समग्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच चंद्र के प्रभाव से जातक के माता संबंधी सुख में कमी तो आएगी तथा भूमि, पुरातत्व एवं अचल संपत्ति को भी हानि पहुंचेगी। ऐसे ग्रह स्थिति वाले जातक को आयु के संबंध में भी संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसके दैनिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहेंगी। घरेलू सुख शांति में भी कमी बनी रहेगी, पुरातत्व के संबंध में हानि उठानी पड़ेगी तथा अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर भी रहना पड़ेगा। परंतु इस भाव में बैठे हुए चंद्र की 7वीं उच्च दृष्टि धन, कुटुंब तथा राज्य के द्वितीय भाग में पड़ती है। इस कारण जातक को सुख तथा धन संबंधी योग निरंतर प्राप्त होते रहेंगे और वह सुख तथा धन उपार्जित करने के लिए विशेष मनोयोग के साथ निरंतर प्रयत्नशील भी बना रहेगा।
साथियों, बात करते हैं कि जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। नवम भाग्य, धर्म, विद्या, तीर्थ यात्रा आदि के त्रिकोण भाव में अपने समग्र गुरु की धनु राशि में बैठा हुआ चंद्र अपने प्रभाव से जातक को प्रबल बनाता है। उसे माता, भूमि तथा संपत्ति का सुख अवश्य प्रदान करता है। चंद्रमा क्योंकि मन के स्वामी है और नवम धर्म भाव में बैठे हैं, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का धन, जातक का मन धर्म, कर्म और विशेष आकर्षित बना रहेगा। वह दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि सत्कार्य भी करता रहेगा। नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र बुध की मिथुन राशि वाले पराक्रम एवं भाई के भाव को भी देखता है। इस कारण जातक के भाई बहनों का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा और उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती रहेगी। कुल मिलाकर ऐसी चंद्रमा स्थिति वाला जातक सौभाग्यवान, सुखी, धन संपत्ति, भाई बहनों से युक्त, धार्मिक विचारों वाला होता है। साथ ही बात करते हैं जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के दशम भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। दशम राज्य, व्यवसाय, पिता तथा मान प्रतिष्ठा के केंद्र भाव में शनि की मकर राशि पर बैठे हुए चंद्र के प्रभाव से जातक का अपने पिता से मनमुटाव बना रहेगा। उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होगी तथा अपने परिश्रम एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त करेगा। इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की 7वीं पूर्ण दृष्टि माता सुख, भूमि, संपत्ति के चौथे भाव में अपनी स्वयं की कर्क राशि पर पड़ती है। इसके प्रभाव से जातक को माता की ओर से श्रेष्ठ सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा भूमि, संपत्ति आदि का भी लाभ प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक अपने पिता से वैमनस्य परंतु माता से स्नेह बनाए रखेगा और वह धन संपत्ति तथा मकान के सुख को अपने परिश्रम एवं मनोबल के योग से प्राप्त करेगा। साथ ही बात करते हैं जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। 11वें लाभ, आय, संपत्ति तथा आयु के भाव में शनि की कुंभ राशि में बैठा हुआ चंद्र अपने प्रभाव से जातक को सुखपूर्वक आय के साधनों में कुछ असंतोष एवं कठिनाइयां देने वाला होता है। फिर भी ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक अपने मनोबल के प्रभाव से आय के साधनों में वृद्धि करता है तथा सुखी जीवन बिताता है। इस भाव में बैठे हुए चंद्र का 7वीं पूर्ण दृष्टि अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में पड़ती है। ये 5वां भाव विद्या, बुद्धि एवं संतान का है, अतः इसके प्रभाव से जातक का संतान पक्ष प्रबल होता है और उससे विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाला जातक बुद्धिमान, विद्वान, संततिवान तथा कुछ कठिनाइयों के साथ अपनी आय एवं सुख के साधनों में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही बात करते हैं जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र की स्थिति हो, उसे चंद्रमा का फलादेश इस प्रकार समझना चाहिए। 12वें व्यय, हानि तथा रोग के भाव में अपने समग्रह गुरु की राशि पर बैठे हुए चंद्र के प्रभाव से जातक का खर्च शुभ कामों तथा ठाट बाट में होता रहेगा, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। 12वां भाव बाहरी स्थानों से संबंध का घोतक भी है। अतः इस भाव में चंद्र की स्थिति के कारण जातक को बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बना रहेगा। इस भाव में स्थित चंद्र अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि वाले शत्रु, चिंता तथा पीड़ा के भाव को देखते हैं। इस कारण जातक शत्रु पक्ष के प्रति शांतिपूर्वक रवैया अपनाएगा और हर प्रकार के झगड़े झंझटों में बुद्धिमता एवं संतोष से काम लेगा। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुखी तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है तथा वह शत्रु पक्ष पर अपनी शालीनता एवं संतोषी वृत्ति के द्वारा विजय भी प्राप्त करता है, परंतु उसके माता के सुख में कमी अवश्य बनी रहेगी। साथियों, अभी मैंने आपके साथ मेष लग्न में
चंद्रमा के फल का फलादेश किया है कि क्या होगा प्रथम भाव से 12वें भाव तक। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।